हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल बी आर जुद्दी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेवर स्प्लिट द डिफरेंस नेगोशिएटिंग एस लाइक अ प्रो। ठीक है, और नेगोशिएटिंग एस योर लाइफ डिपेंडेंट ऑन इट। ठीक है, ये बुक का समरी है, टाइटल है। ठीक है, तो नेगोशिएट कैसे करें। देखो, चाहे आप किसी क्रिमिनल से बात कर रहे हो, चाहे आप कोई क्रिटिकल सिचुएशन में फंसे हो, चाहे आप कोई रिलेशनशिप में हो, ठीक है, अपनी बात कैसे मनवाएं और सामने वाले के रहस्य राज कैसे जाने। ठीक है, और सामने वाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग कम से कम काम कैसे करवाएं। चाहे आप कोई दुकान पे हो, मोल भाव करना तो आपने सीखा ही होगा। इंडिया में मोल भाव करना एक एक ट्रेडिशनल है कि ये हमारे खून में ही है कि मोल भाव करना है। ठीक है, और ऐसा देखो, अगर आप कोई क्रिटिकल सिचुएशन में फंस जाते हो तो उस क्रिटिकल सिचुएशन में कैसे डील करें। ठीक है, दिस बुक इज रिटन बाय फॉर्मर FBI होस्टेज नेगोशिएटर क्रिस बोस। ठीक है, दिस बुक ऑफर्स प्रैक्टिकल नेगोशिएशन स्टडीज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ हाई स्टिक सिचुएशन। कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन हो, ठीक है, उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो। ठीक है, या फिर आप कोई रिलेशनशिप में आ रहे हो तो उसमें भी कैसे नेगोशिएट कर सकते हो आप। ठीक है, और सामने वाले की बात को कैसे जान सकते हो, उसका रहस्य कैसे उजागर कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, एम्फेसाइज इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, देखो, आपने IQ के बारे में सुना होगा। ठीक है, EQ के बारे में भी समझना पड़ेगा। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग द इमोशन ऑफ अदर इज क्रूशियल इन नेगोशिएटिंग। ठीक है, देखो, सामने वाला कभी भी आपको अपने इमोशंस कभी भी जाहिर नहीं करेगा। कि अगर आप चाहे कोई शॉप पे जा रहे हो, चाहे कोई आप रिलेशनशिप में हो, वो आपसे चाहता क्या है। ठीक है, वो अब आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप उसके सामने वाले के इमोशंस को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। चाहे कोई क्रिटिकल कंडीशन में हो आप, ठीक है, चाहे आप पुलिस ऑफिसर हो, कुछ भी हो। ठीक है, सामने वाले को समझना पड़ेगा। ठीक है, एम्पैथी एंड एक्टिव लिसनिंग कैन बिल्ड रैपोर्ट टू ओपन अप कम्युनिकेशन। ठीक है, सामने वाले को एम्पैथी देनी है आपको। एम्पैथी देने के बाद और सामने वाले की जितनी बात सुनोगे ना, तो आपके आगे की कम्युनिकेशन, आगे जो भी कम्युनिकेशन करने वाले हो आप, आपके रिलेशनशिप में या फिर कोई आप नेगोशिएशन करने वाले हो, तो उसके लिए आगे की बातें खुल जाती हैं। ठीक है, चाहे आप कोई रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी बाय करने वाले हो, कहीं पे भी कुछ करने वाले हो, तो उसका चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि पहले आपको आपको बिल्ड रिपोर्ट करना पड़ेगा, इमोशनल एम्पैथी देनी पड़ेगी सामने वाले को, और उसको सुनना पड़ेगा। फिर उसके बाद आते हैं हम सेकंड, यूज टेक्टिकल एम्पैथी। मतलब टेक्निकल एम्पैथी इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ द पार्टी एंड यूजिंग दैट अंडरस्टैंडिंग टू गाइड द नेगोशिएशन टुवर्ड अ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, ठीक है, सामने वाले की एम्पैथी को, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना। अरे ये तो हमारी बेस्ट चीज़ है जी, अब 1.5 करोड़ की है कोई भी। देखो, अभी हम लास्ट टाइम गए थे, एक विला था, बहुत शानदार था। हम बस फ्लैट रेंट पे लेने के लिए गए थे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हमने वो विला देखा। ठीक है, 1.5 करोड़ का, 3 फ्लोर थे उसमें, इंदौर में था। ठीक है, बहुत प्यारा था। ठीक है, तो हमने देखा, हमने उससे बात की। ठीक है, पहले तो वो हमको बता ही नहीं रहा था। ठीक है, बट वो सर पर मेरे तिलक था। ठीक है, और मेरे साथ में एक और जैन भैया थे। ठीक है, हम उनके साथ गए थे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि हम अंदर गए। ठीक है, हमने उसके बारे में नहीं पूछा। हमने तो पूछा था कितना क्या प्राइस है, कुछ है क्या इसमें रेंट के लिए। तो रेंट तो उसने 25,000 रुपये बताया था। ठीक है, बट हम अंदर गए। ठीक है, हमने पूरा देखा, फर्स्ट फ्लोर देखा, मतलब एकदम इंटीरियर एक नंबर था उसका। ठीक है, उसने एक एक चीज़ एक्सप्लेन की। ठीक है, हम उसकी सुन रहे थे, प्रॉपर उसको एम्पैथी दे रहे थे, हाँ ऐसा ही हो सकता है। ठीक है, तो उससे प्रॉपर बात करके करते करते हमने एट द एंड हमने उसको इमोशनल एम्पैथी दी। हाँ, जो भी रेट है आप बता रहे हो सही है, बट कुछ हो सकता है क्या। ठीक है, बस इतने ही कहने में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के उसको सुनने के बाद हमने इतना ही बोला था, बोला तो हो जाएगा, आप बताइए आप कितना पे कर सकते हो। मैंने बोला, हमने बोला था 1.20। बोला 1.20 तो नहीं हो पाएगा, 1.30 तक अपन देख लेते हैं। इतनी बात से मात्र 20 लाख रुपए कम कर दिए। समझ रहे ना आप। ठीक है, और सेम सेम ब्रोकर हमसे पहले एक और बंदे को प्रॉपर्टी बता रहा था, उसको 1.45 तक नहीं कर रहा था। ओनर था वो, उसके साथ ब्रोकर भी था। हमने ओनर से बात की थी, वो ब्रोकर से बात कर रहे थे। ठीक है,
और ओनर था ब्रोकर के सपोर्ट में था। इतना डिफरेंस रहता है कि अगर आप सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, उसकी बस हाँ में हाँ मिलाते जाओ, और नेगोशिएशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर कोई रियल एस्टेट में आप प्रॉपर्टी डील कर रहे हो तो। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड, द पावर ऑफ नो। नो कैन बी वेरी पावरफुल टूल इन नेगोशिएशन। इट अलाउ यू टू गैदर मोर इंफॉर्मेशन एंड ओपन अप पॉसिबिलिटी और फॉर क्रिएटिव सॉल्यूशन। ठीक है, नो एक ऐसा वर्ड है जो आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज खोल देगा। चाहे आप कुछ भी नेगोशिएट कर रहे हो, चाहे आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज बाय करने के लिए गए हो, ठीक है, आपने सामने वाले की बात सुनी समझी, ठीक है, अब बात आती कि आप सीधे आप उससे ना बोल देते हो ना, तो वो ऑटोमेटिक बोल देते हो कोई प्राइस मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना हो तो बताना, ये वो फलान दिखाना, तो वो आपके लिए और आगे की चीज़ें खोल देता है। ठीक है, नो भी मोर इन्फॉर्मेशन, जितनी ज़्यादा और आपको इन्फॉर्मेशन देने लगेगा, अरे इसमें ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं, तो उस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। दिस इज द पावर ऑफ नो। ठीक है, तो इसको यूज करना सही वे में आपको आना चाहिए, उसके लिए आपको टाइम लगेगा। फोर्थ, लेबलिंग। लेबलिंग इज अ टेक्निक वेयर यू एक्नॉलेज एंड वैलिडेट द इमोशन एंड थॉट ऑफ द अदर पार्टी। इट हेल्प्स यू इन डिफ्यूजिंग टेंशन एंड बिल्डिंग ट्रस्ट। ठीक है, लेबलिंग मतलब कि एक टेक्निक है, सामने वाले के इमोशन को आपको समझना है। ठीक है, अब आपने उसको एक्नॉलेज किया, उसको समझा, उसको वैलिडेट किया, हाँ जो तुम बोल रहे हो वो सही है, बट हमारी भी पॉइंट ऑफ व्यू ये हैं, ये हैं। ठीक है, एक बार वो करोगे ना, तो उससे क्या रहेगा कि सामने वाले की टेंशन और जो ट्रस्ट रहेगा ना, वो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। चाहे आप कोई रिलेशनशिप में हो, चाहे कोई आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, या फिर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ की बाइंग करने जा रहे हो, कार लेने जा रहे हो या कुछ भी। ठीक है, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा ये चीज़। ठीक है, फिफ्थ पे आते हैं मिररिंग। Mirroring involves repeating the last few words of what the other person has said. It establishes a connection and encourages them to provide more information. ठीक है, मिररिंग का इम्पैक्ट क्या है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, लास्ट बात उसने क्या बोली। जैसे कि अभी अपन कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू बात कर लेते हैं, जैसे कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड, कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड। ठीक है, सामने वाला कुछ भी बोल रहा हो, एक नंबर का मूर्ख, कुछ भी अपन को मतलब नहीं पड़ता, वो सामने वाला बोल रहा है कि बुलेट बहुत बेकार गाड़ी है, इसको चलानी भी नहीं चाहिए, पेट्रोल भी खाती है, डीजल भी खाती है, आवाज़ भी बहुत करती है। अब वो बोल रहा है ना, हाँ तुम ये बात सही बोल रहे हो, तुमको यही सेम रिपीट करना है, तुम सही बात बोल रहे हो और इसका ऐसा ऐसा हो सकता है, हाँ मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ। फिर वो और बोलेगा उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे जो उसकी थिंकिंग है। इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था बहुत हरामी। ठीक है, उसके जेब में पैसे होना तो भी वो पैसे नहीं निकालता था। वो कैसे काम चलाता था, कहीं पे भी होटल पे खाना खाने के लिए जा रहा है ना, वो पहले तो खाना खा लेता था। ठीक है, अब फिर बिल पे करने की बात आती थी, तो पहले से तो 4-5 मिनट उनसे बात करेगा और फिर क्या बोल के चला जाता था। जिस सारी टेक्निक्स मैं बता रहा हूँ ना, उसमें मिररिंग वो सबसे ज़्यादा यूज़ करता था। प्लस सामने वाले की बात को समझकर उसकी जो जिस वे में वो सामने वाला जो भी यहीं पे भी खाना खा रहा है, कुछ भी चीज़ खा रहा है, ठीक है, तो उस में वे में बात कर रहा है। ठीक है, अब उससे बात 5 मिनट बात करने के बाद हाँ मैं हाँ मिला के बोलता है कि सर मैं 5 मिनट सिगरेट पी के आता हूँ, मैं बाकी मैं आपका पेमेंट करता हूँ। ठीक है, 2 मिनट मेरी बाइक देख के आता हूँ। इतने में बाइक देख के क्या, बाइक लेके ही चला गया, पेमेंट का गया ऐसी तैसी कराने, भूल गया। सामने वाला क्लाइंट भूले, अरे आते जाते रहते हैं, बढ़िया बंदा था, अगली बार दे जाएगा, ऐसा रहता है। ठीक है, ये मैं आपको रियल में यूज़ करने की नहीं बोलूँगा, बट वो लोग रहते हैं ना उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली न जानते हुए वो उस टेक्निक को यूज़ कर रहा था, उसको भी आप सेम वे में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप चाहे प्रॉपर्टी डीलर से बात कर रहे हो या फिर किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, इस बात को आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि सामने वाले की बात से जितना एग्री करोगे ना और उसके पॉइंट को हमें हम मिलाओगे, तभी आपको आगे रिजल्ट निकल के आएंगे। ठीक है, कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस, अब ये आता है ओपन एंडेड क्वेश्चन दैट बिगिंस विद व्हाट और हाउ कैन गाइड कन्वर्सेशन और अनकवर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। दे एनकरेज बी द पार्टी टू शेयर देयर पर्सपेक्टिव। ठीक है,
आपको हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो ना। कभी भी प्रॉपर्टी बाय करने में या रिलेशनशिप में, और आप सामने वाले के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है, या आपके क्लाइंट या कस्टमर के बारे में जानना चाहते हो, एक बात हमेशा ध्यान रखना आप, कि आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है, ना कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, क्लोज एंडेड क्या रहता है कि पिज्ज़ा खाया कि नहीं खाया, ठीक है, तो वो रहता है, तो वो बोलेगा हाँ खाया था। खाना खाया कि नहीं खाया, खाया। खाना में क्या खाया था, फिर वो होता है कि ये। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना है कि आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है। व्हाट और हाउ से स्टार्ट होते हो, ठीक है, क्या और कैसे। ठीक है, अरे सर ये कैसे, इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, ठीक है, आसपास की प्रॉपर्टी में क्या चल रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछोगे ना, ऑटोमेटिकली वो रहेगा। ठीक है, इसका अगर कोई प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग आप बात कर रहे हो, सर इसका इंटीरियर कहाँ से करवाया था, वो सारी चीज़ आपके ऊपर रहेगा। ठीक है, सेवेंथ, एस्टेब्लिश अ ब्लैक स्वान। A black swan is an unexpected and extreme demand or piece of information that can change the dynamic of a negotiation, introducing a surprise element and can up new possibilities. देखो, अब इस बात को समझो। ठीक है, एक रिलेशनशिप में आप नेगोशिएशन में मैं बताता हूँ कि देखो, सामने वाला आपको ऐसा फ्रेंड ट्रीट कर रहा है, आपको उसके साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करते करते ज़्यादा टाइम हो गया है। ठीक है, बट आपको ये भी हिंट दे देना है कि मेरे बाकी दोस्त भी हैं, बाकी दोस्त भी हैं, ठीक है, उनके साथ भी आप अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हो। देखो, मैं तुम्हारा रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ, अगर तुम नहीं हो इस चीज़ में तो मैं और कहीं पे भी देख सकता हूँ। तो उसको ऐसा मत फील करो, ऐसा मत फील होने दो कि आपकी लाइफ में सिर्फ वो ही है, उसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है। भले ही ना हो, बट आपको शो करना है कि हैं आपके पास ऑप्शंस। क्योंकि अगर आप भीख मांगोगे प्यार में, प्यार की भीख मांगोगे तो कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि भीख भिखारी को दी जाती है। अब इस बात को बहुत डीप है, अगर आप जाओगे तो आप देख लेना। ठीक है, तो इस बात का मैं बोल रहा हूँ कि सोन रहता है ना, कि जैसे कि आप देखो, जैसे कोई प्रॉपर्टी भी देखने जा रहे हो ना, हाँ सर हमने एक कल प्रॉपर्टी देखी थी, वो वहाँ पे है और उसकी प्राइस हमारी बजट में भी है। ठीक है, मात्र जैसे कि कोई 3-4 करोड़ की प्रॉपर्टी, 3 करोड़ की है, ठीक है, और आपका बजट है 2.5 करोड़। ठीक है, और आप कल देख के आए 2 करोड़ 20 लाख में प्रॉपर्टी। ठीक है, उसको बता दो कि हिंट दे दो कि वहाँ पे ये प्रॉपर्टी है, और हाँ ये हमने देखी है, अगर हमको अच्छी भी लगी है। अगर आप अच्छा कुछ बता पाओ कि हम आपका भी सेटल हो पाए और हमारा भी सेटल हो पाए, और हम उस वे में चीज़ों को सेटल डाउन कर दें, तो ये रहता है ब्लैक स्वॉन मूवमेंट। कि आप सामने को एक इंट्रोड्यूस करो सरप्राइजिंग एलिमेंट, कि सामने वाला अपनी इंफॉर्मेशन और को देने के लिए तैयार हो जाए, और आपके साथ नेगोशिएट करने के लिए तैयार हो जाए। द Ackerman model. The Ackerman model is a strategic approach to reaching mutually beneficial agreement by starting with the ambitious goal, making small consensuses, and then reaching a final agreement to close to the party offers. ठीक है, अब देखो लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट, ये लास्ट नहीं है, ये 8th पॉइंट है, 2 पॉइंट और हैं। ठीक है, सामने वाला बंदे के पास आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी रखनी है कि सामने वाले का भी फायदा हो रहा हो और आपका भी फायदा हो, बिन बिन सिचुएशन क्रिएट करनी है। और एक बार बिन बिन सिचुएशन क्रिएट कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो भी प्रोडक्ट है या प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हो, तो ऑटोमेटिकली सोल्ड आउट हो जाएगी। ठीक है, 9th, the create the illusion of control. Allow the party to feel in control by asking their input or non-essential element of the negotiation. This can make them more respectful of your proposal. ठीक है, देखो आप सामने वाले को कंट्रोल कर रहे हो, ये फील मत होने दो। रिलेशनशिप में आप रिलेशनशिप में बात कर रहे हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी के से रिलेटेड डीलिंग कर रहे हो, या फिर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो आपके कस्टमर को, तो ये उसको फील ही मत होने दो कि आप पूरी कन्वर्सेशन को मैन्युपुलेट कर रहे हो। उसको फील होने दो कि वो डिसीजन ले रहा है, और वो डिसीजन ले रहा है ना, वो उसके लिए भी बेटर है और हमारे लिए भी बेटर है। ये रहता है क्रिएटिंग द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रिपेयर फॉर दैट्स राइट इंस्टेड ऑफ सेइंग यस। strive for that right from the other party. It's indicate understanding and agreement, forecasting a positive atmosphere. ठीक है, हमेशा यस यस मत बुलवाओ, या ना यस यस तुम बोलो। ठीक है, आप उसके सामने वाले ने बोला कि हाँ ये है,
और आपने कोई बात रखी कि भैया ऐसा ऐसा है कि इससे आपकी ये हेल्प हो जाएगी, चाहे आप ब्रोकर हो चाहे आप प्रॉपर्टी डीलर हो, कि इज दैट राइट सर? वो बोलेगा हाँ, तो वो एक एग्रीमेंट क्रिएट हो रहा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेगोशिएशन से रिलेटेड हमने बहुत डीप में बात की। अगर आप और भी वीडियोस चाहते हो इस टॉपिक पे तो हम डिटेल में ला सकते हैं, प्रॉपर एक लाइव स्ट्रीम भी ला सकते हैं। आप सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।